तो हेलो एनिमे सुपर लवर्स। तो भाई क्या होगा अगर सोलो लेंगे संग जिनू का सामना होता है जुजुत्सु काइसेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू से। एक तरफ है अपना ऑरा फार्मिंग का चैड संग जिनवू और दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्गेस्ट होनर वन जिसे जीतना पसंद है। तो कौन जीतेगा ये सुपर बैटल? तो लेट्स गो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सोलो लेवलिंग से है संग जिनवू। तो संग जिनवू अब सिर्फ एक हंटर नहीं है, जिनू बन चुका है शैडो मोनार्क यानी कि मौत का राजा। टॉप पावर्स ऑफ संग जिनवू। तो जिनू के पास शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर है जो उसके मरे हुए एनिमीज को शैडो सोल्जर्स में बदल देती है जो जिनू के ही सोल्जर बन जाते हैं। दूसरी पावर है शैडो एक्सचेंज यानी कि जिनू अपने किसी भी शैडो सोल्जर्स की जगह एक्सचेंज हो सकता है यानी कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। रूलर्स अथॉरिटी जो उसे देती है गॉड लेवल पावरफुल टेलीकिनेसिस की पावर एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड रियलिटी सर्टेन लेवल। इमेंस रीजनरेशन और भाई जिनू के पास इमेंस रीजनरेशन की पावर है, वो किसी भी डैमेज से तुरंत हील हो जाता है। आर्मी ऑफ शैडोस तो जिनू के पास हजारों शैडो सोल्जर्स की आर्मी और उनमें से मॉन्स्टर लेवल जैसे कि बेरू, इग्रिस और बेलियन ये तीनों जिनू के किसी भी एनिमी को धूल बना सकते हैं। और भाई रिजरेक्शन जिसमें जिनू कैन कम बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि वो मरकर भी दोबारा जिंदा हो सकता है। स्ट्रेंथ, एंडलेस आर्मी, गॉड लेवल पावर एंड इमॉर्टैलिटी टाइप रिवाइवल। तो जुजुत्सु काइसेन से सातोरू गोजो को अपने वर्ल्ड में द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कहा जाता है। उसके पास दो मेन बड़ी पावर्स है, एक उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक एंड उसकी 6 आइज। भाई गोजो इतनी तेजी से अटैक्स और मूवमेंट्स को सेंस कर सकता है कि वो फ्यूचर लाइक परसेप्शन पा लेता है। गोजो की टेक्निक्स तो गोजो के पास इन्फिनिटी है, तो गोजो की इन्फिनिटी से गोजो और उसके एनिमी के बीच में इन्फिनाइट स्पेस क्रिएट हो जाती है। इससे कोई भी फिजिकल या एनर्जी अटैक गोजो को छू भी नहीं सकता, मतलब कि जिनका कोई भी डायरेक्ट अटैक या पंचेस गोजो पर असर नहीं करेगा। कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू गोजो की ये टेक्निक सभी चीजों को गोजो की ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, जैसे ब्लैक होल। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड इस रेड वाली टेक्निक से गोजो चीजों और एनिमीज को धक्का देता है और एक पावरफुल ब्लास्ट बनाता है। हॉलो पर्पल इस टेक्निक के अंदर गोजो रेड और ब्लू को कंबाइन करके ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता है जो रास्ते में आने वाली कोई भी चीज को इरेज कर देता है, जैसे कि उसे रियलिटी से इरेज कर देता है। और भाई गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड एनिमी को एक ऐसी जगह में बंद कर देता है जहां उसे इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे उसका ब्रेन ओवरलोड होकर फ्रीज हो जाता है। ये गोजो की अल्टीमेट टेक्निक है जो जिनू जैसे तेज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भी रोक सकती है। अब होगा इनका बैटल शोडाउन। फेस 1 स्टार्टिंग ऑफ बैटल। तो जैसे ही गोजो और जिनू आमने सामने आते हैं तब जिनू अपनी शैडो आर्मी भेजता है जो गोजो को चारों ओर से घेर लेती है। फिर गोजो एक्टिवेट करता है अपनी इन्फिनिटी और जिनू का कोई भी शैडो सोल्जर्स उसे छू नहीं पाता। फेस 2 गोजोस अटैक। अब गोजो यूज करता है हॉलो पर्पल जिसमें जिनू के सारे शैडो सोल्जर्स सेकंड में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिनू फिर से उन शैडो सोल्जर्स को रिवाइव कर देता है। इस बैटल में उसकी शैडो आर्मी खत्म नहीं होती। फेस 3 जिनू नेक्स्ट अटैक। गोजो जिनू के शैडो सोल्जर को खत्म करने में बिजी था, उसी टाइम जिनू शैडो एक्शन से गोजो के पीछे पहुंचता है अटैक करने के लिए, पर गोजो की 6 आइस एबिलिटी के लिए वो उसे फौरन देख लेता है एंड कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड से अटैक करता है जिसमें जिनू दूर फेंका जाता है और वो तुरंत डैमेज से हील हो जाता है। फिर जिनू अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो जनरल्स बेलियन, बेरू और इग्रिस को सीधा अटैक करने भेजता है। तो भाई गोजो 1 vs 3 बैटल कर ही सकता है और उसने की भी है। उसने मोहरागा, आगितो, किंग ऑफ कर्सिस, सुकुना तीनों को एक साथ पिला है, पर यहाँ उसे 1 vs 3 नहीं 1 vs 1000 करना होगा। तो यहाँ गोजो को बहुत भारी डैमेज पड़ता है। इफ इन सब ने गोजो की इन्फिनिटी बाईपास कर ली होगी तो फिर गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक से हील हो जाता है। फेस 4 गोजोस डोमेन एक्सपेंशन। अब भाई गोजो एक्टिवेट करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। जैसे ही जिनू गोजो के डोमेन में आता है तब उसकी सारी सेंसेस ओवरलोड होने लगती है, उसके ब्रेन में इनफिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती जा रही होगी। लेकिन जिनू कोई आम इंसान नहीं है, वो एक शैडो मोनार्क है यानी कि एक डिवाइन टाइप बीइंग है। वो कुछ ही सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाता है, यानी कि गोजो के डोमेन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर गोजो अटैक करता है हॉलो पर्पल से, पर जिनू बड़े आराम से डॉज कर लेता है। फिर गोजो अपनी कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू से जिनू को खींचता है, पर जिनू बड़े आराम से उसको भी काउंटर कर लेता है, जैसा तोजी ने किया था वैसे ही। अब गोजो फिर से डोमेन ओपन करता है और जिनू फिर से गोजो के डोमेन को ब्रेक कर देता है। बार बार ऐसा करने से गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो रही थी और जिनू की आर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। गोजो की सबसे बड़ी पावर से उसका इन्फिनिटी डिफेंस, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कर्स एनर्जी जो फिनाइट है, यानी कि इस बैटल में वो थक सकता है, उसका डोमेन ज्यादा देर तक नहीं चल सकता और वो बार बार उसकी कर्स टेक्निक को यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा बार बार करने से उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो सकता है या मर भी सकता है। वही संग जिनू का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी शैडो आर्मी जो बहुत ही ज्यादा है और वो खुद मरकर वापस आ सकता है। जिनू की फिजिकल पावर्स, उसकी आर्मी के सोल्जर्स और उसकी इमॉर्टल एबिलिटी जिनू को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाती है। तो गोजो की इन्फिनिटी बाईपास कैसे होगी? तो भाई जिनू के पास है रूलर्स अथॉरिटी, इससे वो बड़े आराम से गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर लेगा। अब जिनू इतनी इमेंस स्पीड से गोजो पर अटैक करेगा कि गोजो के पास टाइम ही नहीं होगा खुद को बचाने का। हाँ, वो थोड़ी सी बैटल देगा जिनू को, पर एंड में गोजो इज डेड। अगर जिनू ने उसका हेड अलग कर दिया तब तो भाई इस बैटल का क्लियर विनर संग जिनू होगा। तो सॉरी गोजो फैंस, गोजो इस बैटल को जीत नहीं सकता। अगर जिनू अकेला शैडो आर्मी के बिना गोजो से 1 vs 1 बैटल करेगा तब गोजो के 10 में से 1 बार जीतने के चांसेस है। अगर गोजो ने सही स्ट्रेटेजी लगाई तब उसे एक चांस में जीतने के बावजूद ही गोजो हारेगा, क्योंकि जिनू वापस जिंदा हो जाएगा अपनी रिजरेक्शन पावर के लिए। तो संग जिनू इज क्लियर विनर अगेंस्ट सातोरू गोजो।